अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से जीत लिया। बड़ा ही आला मैच था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये है कि पिचें जो है ना, इस किस्म की नहीं बननी चाहिए। ये तो बॉलरों की इंसल्ट है। बॉलर्स को भी प्रॉपर मौका मिलना चाहिए कि वो आउट कर सकें। इसमें देखें 350 स्कोर लग रहा है और वो भी चेज़ हो रहा है। अगर बैट्समैन स्कोर करते हैं तो उनको अपनी एफर्ट से करना चाहिए। इस तरह तो बॉलर की मौत है ये पिचें। तो बॉलर की तो सारा कैरियर खराब हो जाता है, उनकी सारी एवरेज खराब हो जाती है और बैट्समैन मौजें करते हैं इस तरह की पिचों पे। तो बात करते हैं मैच की डिटेल्स पर। तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 351 स्कोर बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर ही चेज कर लिया। मैंने एक बात देखी है कि हर मैच में इतनी बैटिंग पिचें हैं कि तकरीबन हर मैच में 2 सेंचुरियां बन रही हैं। अब मैं कहा 4 मैच हुए हैं टोटल चैंपियंस ट्रॉफी के और 7 सेंचुरियां बन सकी हैं। और वो भी वो रहमत शाह जो अफगानिस्तान के थे, वो मिस कर गए सेंचुरी, नहीं तो 8 ही सेंचुरियां होनी थी, 90 पे वो आउट हो गए थे। तो ये तो पिचें जो बैटिंग के लिए जन्नत है। तो इंग्लैंड ने जब बैटिंग शुरू की तो बेन डकट ने बहुत ही आला स्टार्ट फराम किया। फिल साल्ट तो फिर वही आउट हो गए, लेकिन बेन डकट ने जो 165 रन बनाए और उन्होंने बालें भी सिर्फ 143 खेली। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड थी वो 25 30 35 स्कोर शॉर्ट थी, क्योंकि देखें उनके जो लायम लिविंगस्टन थे उन्होंने 17 बॉल पर 14 स्कोर बनाए और जोस बटलर थे, वो भी उन्होंने मेरे ख्याल 21 बॉल पर 23 शायद स्कोर बनाया। तो ये तो इनके हार्ड हिटर है, बटलर भी उनका हार्ड हिटर है और लायम लिविंगस्टन वो तो वैसे ही उन्होंने हार्ड हिटिंग के लिए रखे हुए हैं। और वो फिर ये भी नहीं है कि वो जल्द उसकी बारी आ गई, बारी भी उसकी वही आखिरी 10 ओवरों के अंदर आई है और उसने 17 बॉल पर लिविंगस्टन ने 14 स्कोर बनाया। भाई आपको इसलिए नहीं रखा कि आप बॉलें डॉट करें, आपको रखा है हिटिंग के लिए। छठे सातवें नंबर पर तकरीबन आपकी बारी आती है तो आपको हिटिंग करनी चाहिए। उनको चाहिए था 17 बॉल पर कम से कम 40 स्कोर तो करते, 40 से 50 के दरमियान। इसी तरह बटलर को भी चाहिए था, बटलर को भी तकरीबन 21 बॉल में को 45-50 करना चाहिए था। अगर ये इतना करते तो इंग्लैंड का स्कोर जो है वो तकरीबन 380-90 के राउंड अबाउट होना था और फिर रिजल्ट और होना था। और उसके अलावा जो जो रूट है उन्होंने भी अच्छा खेला। उन्होंने थ्रू आउट इंग्लैंड ने 6 से प्लस एवरेज के साथ खेला है और देखें कि 350 पे ही बस होगी सिर्फ लिविंगस्टन और बटलर की वजह से। अगर ये स्कोर करते तो स्कोर 400 के नजदीक था। तो मैं जरा डिटेल बताता हूँ आपके कि जो वो थे बेन डकट, उन्होंने 143 बॉल पर 165 किया और रूड ने 78 बॉल पर 68 किया। जो बटलर थे उन्होंने 21 बॉल पर 23 किया और लाइम लिविंगस्टन ने 17 बॉल पर 14 किया। यही उनका फर्क पड़ा। बॉलिंग में जैम्पा ने 10 ओवर में 64 स्कोर देकर 2 आउट किए और उसके बाद उनके थे बेन डवार्शियस, ये भी बड़ा मुश्किल सा नाम है। उन्होंने भी 10 ओवर किए, 66 स्कोर दिए और 3 आउट किए। सिर्फ उनके जो एलिस थे फास्ट बॉलर, उन्होंने 10 ओवर में 51 स्कोर दिए और विकेट कोई नहीं ले सके। लेकिन उनकी जो बॉलिंग की इकोनॉमी थी वो अच्छी रही ओवरऑल, बेशक उनको विकेट नहीं मिली। तो इसके अलावा लबुशेन ने भी ओवर किए, 5 ओवर किए, 41 स्कोर दिया और 2 आउट किए। मैक्सवेल ने भी ओवर किए, उन्होंने 7 ओवर में 58 स्कोर देकर 1 आउट किया। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो उनके ऊपर से 2 आउट तो बहुत जल्दी हो गए थे, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था। और आउट भी उनके वो मेन आउट हुए, ट्रेविस हेड और स्मिथ जो उनके कैप्टन थे, जो जिन पर उनका मेन दारोमदार था। तो मेरे ख्याल 6 स्कोर बनाया शायद ट्रेविस हेड ने और स्मिथ ने बनाया 5 स्कोर। और अनएक्सपेक्टेडली मैथ्यू शार्ट थे, वो आज स्कोर कर गए। ये मैं यही देख रहा हूँ कि ट्रॉफी में वो बंदे स्कोर कर रहे हैं जिन्होंने पहले कुछ कभी नहीं किया। उधर वो क्या नाम है उनके, न्यूजीलैंड के वो जो थे विल यंग, वो सेंचुरी मार गए। हालांकि पीछे देखें वो कुछ भी नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है, 2 4 5 10 स्कोर को स्कोर तो नहीं ना है। इसी तरह मैथ्यू शॉट भी पहले सारा फ्लॉप आ रहे थे, लेकिन आज वो भी 63 स्कोर कर गए। इसके अलावा जो इंग्लिश थे
उन्होंने 86 बॉल पर 120 नॉट आउट की इनिंग्स खेली, जो कि मेन वजह बनी ऑस्ट्रेलिया के जीतने की। उन्होंने इसमें 8 चौके और 6 छक्के लगाए। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि देखिए, जो जोश इंग्लिश हैं वो ठीक है, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन वो हिटर नहीं है, वो सेंसिबल प्लेयर है थोड़े। तो वो अगर 86 बॉल पर 120 कर सकते हैं, तकरीबन 150 का राउंड अबाउट उनका स्ट्राइक रेट है, तो जो लाइम लिविंगस्टन है वो तो है ही हिटर, वो तो छक्के मारने में मशहूर है, और उन्होंने 17 बॉल पर 14 किया। इसी तरह बटलर है, उन्होंने 21 बॉल पर 23 किया। तो मेरे हिसाब से इनके हारने की वजह ही जोस बटलर और लिविंगस्टन बने, जो उन्होंने स्कोर कम बनाया, क्योंकि पिच थी ही बैटिंग, उस पर मार पड़नी ही पड़नी थी। तो इसके अलावा कैरी, जो एलेक्स कैरी हैं, उन्होंने भी 63 स्कोर किया, 63 बॉल पर उन्होंने 69 स्कोर किया, और उन्होंने भी 8 चौके लगाए। और मैक्सवेल ने आज खिलाफे मामूल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैक्सवेल स्कोर करेंगे, वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। मेरा ख्याल लास्ट इनिंग उनकी वही थी अफगानिस्तान वाली, जो उन्होंने 200 किया था, प्रोमिनेंट इनिंग। बाकी तो 10, 12, 14, 5, 7 तो करते ही रहते हैं। तो उन्होंने आज 15 बॉल पर 32 स्कोर किया, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। तो अगर वो ना भी इतना करते तो फिर भी इंग्लिश ने ये कर ही देना था, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 15 बॉल पहले अप कर दिया था स्कोर। और बॉलिंग जो इंग्लैंड की थी वो तो बिल्कुल ही, जब पिच ही बैटिंग है तो बॉलर उधर क्या करे, मार ही पड़नी है ना उसने। तो मार्क वुड थे, उन्होंने 9.3 ओवर में 75 स्कोर देकर एक आउट किया सिर्फ। और इसी तरह जोफ्रा आर्चर है, उन्होंने 10 ओवर देकर 82 स्कोर खाया और एक आउट किया है। ये मुझे लगता है जो जितना फास्ट बॉलर है ना उतनी मार खाता है। जैसे हमारे वो हारिस रऊफ है, वो भी उन्होंने 10 ओवर में 83 स्कोर किया था। तो इसके अलावा उनके ब्राइटन कास्ट थे, उन्होंने 7 ओवर में 69 स्कोर देकर एक आउट किया। आदिल रशीद जो है वो अच्छे रहे, उन्होंने 10 ओवर किए, 47 स्कोर देकर एक आउट किया। तो इस लिए जो है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो बिल्कुल ही वीक थी, सारे न्यू कमर थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता है वो अपनी बैटिंग से जीता है, बॉलिंग से वो नहीं जीते। बॉलिंग में तो उनको मार पड़ी है, सिर्फ उनकी जो बैटिंग थी वो चल गई। हालांकि मेरे हिसाब से बैटिंग भी उनकी कोई इतनी खास वीक नहीं है। ये जब 2-3 आउट और हो जाएंगे ना इकट्ठे ऊपर से और नीचे से पर स्कोर नहीं होगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को पता चलेगा। अब तो सारे कह रहे हैं कि नहीं जी उनकी बैटिंग बहुत है, बहुत है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है जितनी इंग्लैंड की बैटिंग थी। तो कल अब मैच है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, बड़ा ही कांटेदार मैच होगा। तो चांस तो इंडिया का ही ज्यादा है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन देखते हैं कि कल क्या बनता है। अगर बाबर आजम को थोड़ा अच्छा खेल गए, तेज खेल गए, और दूसरी तरफ नीचे से वो सलमान अली आ गया है, रिजवान है, तो अगर ये खेल गए तो फिर तो चांस है कि जीत सकते हैं, लेकिन चांस थोड़ा है, क्योंकि वो ऊपर मामूल हक साहब आ जाएंगे, साथ बाबर आजम आ जाएंगे। तो अगर स्टार्ट ही ठीक नहीं मिलेगा तो फिर स्कोर तो ज़्यादा नहीं ना होगा, इंडिया के सामने ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन जो दुबई की पिच है मेरे हिसाब से वो 250 पौने 300 वाली है। इस पिच पे अगर पाकिस्तान 250 पौने 300 करे तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अच्छी है, वो इंडिया को प्रेशराइज कर सकती है। तो फिर देखते हैं कि कल क्या बनता है। और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जो इसका लिंक है वो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, तो अगर किसी ने लिंक लेना है तो उधर से लिंक ले लें। अल्लाह हाफिज़।